किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। जलसा तेजी के साथ निकल गया, एक तिहाई मेरे हिस्से का जलसा निकल गया। मोहब्बत में आपने सुना और जबान कैंची की तरह चलती रही। अब एक बात आपको राज की बताने के लिए जा रहा हूं। दिल साहब एक माहौल बना रहे थे, वक्फ बचाओ, काला कानून वापस लो। कल आप देखेंगे जलसा जब खत्म होगा तो ये स्टेज को उजाड़ा जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, और जहां जहां कुर्सी थी उसको उस जगह से हटा लिया जाएगा। तो थोड़ी ही देर में देखेंगे आप कि जब स्टेज को उजाड़ा जाएगा तो उससे बिच्छू निकलेगा, जब कुर्सी हटाई जाएगी तो इससे भी बिच्छू निकलेगा। आपके घर में पुरानी चटाई है, उसको हटाइए, बिच्छू आएगा। पुरानी कुर्सी हटाइए, पुरानी चौकी हटाइए, उससे बिच्छू निकलेगा। और बिच्छू कितना छोटा होता है देख लीजिएगा, एक उंगली का होता है। और हैरत की बात जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो क्या है, उस बिच्छू को जो भी देखता है जूते से मारता है, चाहे काटे या ना काटे। बच्चा भी उसको जूते से मारता है, बूढ़ा भी उसको जूते से मारता है। जानते हैं क्यों? ये राज आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब बिच्छू छोटा था मां ने उसको पेट में संभाले रखा, उसको पाला पोसा जवान किया। जब वो जवान हुआ मां के पेट में, उसके अंदर बदन में ताकत पैदा हुई तो उसने अपनी मां के पेट को फाड़ दिया, जंगल भाग गया। मां तो मर गई, वो जिंदा जंगल की तरफ भागा। जिसने मां पर सितम ढाए उस सितमगर के साथ दुनिया क्या करती है, जो भी उसको देखता है जूते से मारता है। इमाम हुसैन के साथ जिसने सितम ढाया अल्लाह ने उस पर भी जूते बरसाए। अब एक बात और भी है, आप बाजार में जाइए, धनबाद बाजार जाइए, किसी दुकान को देखना नहीं है, एक दुकान को आप देखिए। तजर्बे की बात बता रहा हूं, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं, घबराना नहीं है। चाहे बड़ा से बड़ा जालिम आ जाए इस मुल्क में हुकूमत करने के लिए, अगर हमने हिम्मत किया और मेहनत किया, सबर का दामन थाम लिया तो अल्लाह उसको ऐसे ही गर्क कर देगा जैसे फिरौन को गर्क किया है। हमारी तरफ से लड़ने वाला हमारा खुदा है। सबर करके तो दिखाइए, हिम्मत से और मेहनत से मुकाबला करके तो दिखाइए। ध्यान से सुनिएगा, बाजार में आपको कोई दुकान नहीं देखनी है, एक दुकान देखनी है। वो दुकान किसकी? लोहार की। लोहार की दुकान में जब आप जाएंगे तो देखेंगे आग जलती है और भाती होती है, भाती में रस्सी होती है, उसको वो आदमी खींचता है, लोहार खींचता है, उससे भाप निकलती है। लोहा जो फौलाद है, पहाड़ के सर पर जब पड़े तो चकनाचूर हो जाता है। इतना ताकतवर लोहा उस भाप की वजह से गल जाता है। तो लिखने वाले ने लिखा कि जब मजलूम की आह निकलती है, जब मजलूम की आह निकलती है तो जालिम ऐसे गल जाता है जैसे भाप से लोहा गल जाता है। इमाम हुसैन को जिस आदमी ने सजदे की हालत में शहीद किया था उसका नाम क्या था? शमर। और जिसने ऑर्डर किया था उसका नाम क्या था? इब्ने जियाद। इब्ने जियाद ने इमाम हुसैन के साथ 5 साल पहले सितम किया, करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद किया, खानदान को शहीद किया। 5 साल के बाद क्या हुआ? अल्लाह की लाठी पड़ी। मुख्तार नाम का आदमी खड़ा हुआ, उसने शमर को पकड़ा, इब्ने जियाद को पकड़ा और दरख्त में उसने बांध दिया और उंगली से काटना शुरू किया। गाजर मूली की तरह उसने काटना शुरू किया और ये तड़पता रहा, वो काटता रहा, वो तड़पता रहा, काटता रहा।
72 टुकड़े बना करके इब्ने जियाद को, शमर को मुख्तार ने कुत्ते के हवाले कर दिया। लोग कहते हैं कि खुदा के यहां देर है। देर जरूर है, अंधेर नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सबर करेंगे इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा खुदकुशी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। गया है दाया बाया। जो सूरत हो तो ऐसी हो, जो सीरत हो तो ऐसी हो, मकामे करबला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो। लड़े तन्हा जमात से तरह लेके हो प्यासा, शुजात हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। एक मिसाल पैगाम को खत्म कर रहा हूं। देखेंगे आप, गर्मी का जमाना है। अभी 1 महीना पहले तरबूज आता था। तरबूज जब खत्म हुआ तो अब आम आने लगा, और आम जब खत्म होगा तो कटहल आए। पीछा नहीं छोड़े उन्हें। अल्लाह खिला खिला करके मारेगा, मार मार करके खिलाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे का खाएंगे, अपना बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, उठाइए। बहुत दूर हैं आप, हम वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। तो आप गौर करेंगे कि आम का फल छोटा होता है लेकिन दरख्त बहुत बड़ा होता है, आसमान से बात करता है। और तरबूज का फल बहुत बड़ा होता है लेकिन दरख्त बहुत छोटा होता है। फल बड़ा, दरख्त छोटा। तरबूज, दरख्त बड़ा, फल छोटा। आम। एक दुश्मने खुदा ने खुदा को ताना मारा, तू कैसा खुदा है, तुझको फल पैदा करने नहीं आता, नऊज बिल्ला। तुमको आम के दरख्त में तरबूज के बराबर फल देना चाहिए, और तरबूज के दरख्त में आम के बराबर फल होना चाहिए। जलसा में आया था धनबाद, ओवर खा लिया था। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, न फटा न भरा। जब उसको नींद आने लगी तो दरख्त के नीचे सो गया, आम के दरख्त के नीचे सोया हुआ था। अल्लाह ने सबक सिखाया कि वहां चोटी पर जो आम था वो टूटा और उसकी आंख पर आकर के गिरा, आंख फूट गई। अब वो आम को पकड़ करके कहता, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आम छोटा फल था, मेरी आंख फूटी। अगर आम तरबूज के बराबर होता तो ये सर चकनाचूर हो जाता। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान धेरा, एक पल का है मेहमान धेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा। पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम कूफा वालों के हवाले से आपको सुना रहा हूं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस बार तौबा करेंगे, अगली बार मुहर्रम देखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, चाचा पूरा साथ दे रहे हैं आप। कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। कूफा के लोगों ने खत लिखा इमाम हुसैन को। क्या खत लिखा? क्या आप कूफा आइए, हम आपके लिए यजीद से लड़ेंगे और आपको हुकूमत की कुर्सी पर बिठाएंगे। इमाम हुसैन बड़े समझदार आदमी थे। कहा मैं तुम्हारे खत पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं अपना आदमी भेज करके देखूंगा
कि तुम हमारे लिए गर्दन कटाने वाले हो या हमारी गर्दन काटने वाले हो। जब इमाम हुसैन ने अपने आदमी को कूफा भेजा तो 12,000 आदमी ने वोट किया। वोटर कितने हो गए? 12,000। और तलवार लेकर के इमाम हुसैन के लिए लड़ने वाले कितने हो गए? सपोर्टर कितने हुए? 40,000। 40,000 लोग खड़े हुए तलवार चलाने के लिए इमाम हुसैन की तरफ से। 40,000। इब्ने जियाद ने धमकी दिया, लालच दिया, कूफा के लोगों को 40,000 के लश्कर को धमकी दिया, लालच दिया, अगर तुम इमाम हुसैन का साथ दोगे तो तुम्हारे एक एक सरदार को चुन चुन करके मारेंगे। लोग एक एक करके निकलने लगे, पतली गली से निकलने लगे, साथ छोड़ने लगे। शाम होते होते 40,000 का लश्कर ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो। ये थे कूफा के लोग। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कूफा में जब इमाम हुसैन आए तो सारे मर्दों को शहीद कर दिया इब्ने जियाद ने। इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया, एक बच्चे को छोड़ दिया, बीमार बच्चे को। वो बीमार बच्चा जब मदीना की तरफ लौटा है तो कूफा के लोग मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके बहाने लगे। तो वो बच्चा कहता है, ओ मक्कारो, मैं बीमार जरूर हूं, आंख से बीमार नहीं हूं। मैंने करबला के मैदान में तुमको देखा है अपनी छोटी आंख से कि तुम हमारे खानदान को तलवार से कत्ल कर रहे थे और सामने आकर के मसीहा बन रहे हो, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। जब मेरी निगाह से तुम नहीं बच पाए, खुदा की ताकत से कहां बच पाओगे। ये थे कूफा के मक्कार। आप देखेंगे जब मस्जिद में नमाज होती है और लाइट और पंखा नहीं है तो लोग नमाजी अपना काम करते हैं, मच्छर अपना काम करता है। मच्छर सोचता है कि मैं वलीमा खाने के लिए आया। वो इतना खून पी लेता है कि उसका पेट इंडिया गेट हो जाता है। और नमाजी जब देखता है लाल लाल ये क्या है, तब समझ में आता है कि मेरे तो खून की ज़कात निकल गई। अब जब मुंह पर तमाचा मारता उसका पेट फट जाता है। जब पेट फटता है तो उसका खून छिटकता है, तो कपड़े को भी लगता है, बदन को भी लगता है। ये कूफा का आदमी मसला मालूम करने के लिए कहां से जा रहा है? कूफा से मक्का। कि खून मच्छर का नापाक है कि पाक है, नमाज हुई कि नहीं हुई, कपड़ा धोना पड़ेगा कि नहीं। जब ये मक्का पहुंचा तो इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ओ धनबाद के लोगों, देखो इन मक्कारों को। कहां से चला है मसला मालूम करने के लिए? कूफा से। और किसका मसला मालूम कर रहा है? मच्छर के खून का। इन मक्कारों ने इन नवासे रसूल को बुलाया मदीने से कूफा और तलवार चला दिया, खून कर दिया। उस वक्त मसला मालूम नहीं किया था कि नवासे रसूल का खून हलाल था या हराम था।